आपका स्वागत है स्टडी विद रंजिता क्लासेस में। देखते हैं कक्षा 5वीं का चैप्टर नंबर 1 का क्वेश्चन। ये दिया हुआ है, शब्दों में लिखिए। कैसे शब्दों में लिखेंगे, देखिए कैसे गिनना रहता है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। 10,000 आया है तो हम इन दो अंकों को एक साथ लेंगे, मतलब ये हजार वाले में आया हुआ है तो उसे क्या लिखेंगे, 12,000। तो कितना दिया हुआ है, 500, 12,500। नेक्स्ट वाला को गिनिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। ये भी दोनों को एक साथ लेंगे 52 को, तो ये हो गया 52,457। इकाई, दहाई, सैकड़ा, 100 वाले में 4 लिखा हुआ है तो 400, और क्या लिखा हुआ है, 57। ठीक है, अब देखते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। ये भी दो अंकों को एक साथ लेना, क्योंकि 10,000 में आया है तो ये हो गया है 93,509। 509। नेक्स्ट वाला देखते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। तो ये हो गया 94 लिखा हुआ है, 94,000। इकाई, दहाई, सैकड़ा, 100 वाले में देखिए कुछ भी नहीं है तो डायरेक्ट किसको लेंगे, इकाई, दहाई। दहाई अंक में दिया हुआ है तो ये हो गया 60। अब देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। तो 10,000 ही दिया हुआ है, इसको लिखेंगे 10,000। अब देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, सैकड़ा वाले 100 वाले में क्या है, 3 दिया हुआ है तो 300 लिखेंगे इसको। 300, ये कितना दिया है, 25। ठीक है, इसी प्रकार से आगे का हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। आगे देखते हैं, अंकों में लिखिए। अभी हम क्या देखे थे, जो अंक में लिखा हुआ था उसको हम शब्द में लिखे थे। अब जो शब्द में दिया हुआ है उसको हमको क्या में लिखना है, अंक में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, देखिए सबसे पहले 25,390 दिया हुआ है। 25,000 पहले देखिए, है ना, रफकारी करके बताती हूँ। 25,000 को आप पहले लिखेंगे, ये हो गया। 300 बोला है तो लिख लीजिए यहाँ 300, और 90 बोला है तो 90। सबको हम जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 25,390। हमको लिखना आ गया। ठीक है, सबको अलग अलग लिख के जोड़ देंगे, ये शॉर्ट तरीके है, आसानी से आप कर सकते हैं। तो ये हो गया 25,000 और 390। इसी प्रकार बोला है 91,255। 91,000 को कैसे लिखेंगे, ये हो गया 91,000, ये हो गया 200, और ये हो गया 55। फिर लिख लीजिए सबको एक साथ। ठीक है, जोड़ने से भी यही आएगा 91,255। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 40,079। तो पहले 40,000 लिख लेंगे। ठीक है, 79, तो ये हो गया 79, ये लिख लेंगे ऐसे, ये 0 है यहाँ पर, 0। ये देखिए पढ़ के, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, मतलब 40,000 और 79। ठीक है, ये हो गया 40,079, ये हो गया हमारा आंसर। इसी प्रकार आप अगला भी बना सकते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, पहले और बाद की संख्या लिखो बोल रहा है। ठीक है, तो पहले क्या आएगा और बाद में क्या आएगा, इन संख्याओं को लिखना है। बीच का संख्या हमको दिया हुआ है ना। तो ये देखो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 गिनेंगे पहले। 98,297 लिखा हुआ है। ठीक है, तो 97 के ठीक पहले क्या आता है, तो 98,200, तो सेम वैसे उतर जाएगा। 97 के ठीक पहले आता है 96। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। फिर इसके बाद क्या आएगा, तो 97 है तो इसके बाद 98 आ जाएगा, तो 98,298 आ गया। ठीक है, अब देखिए 50,932 दिया हुआ है, तो 32 के पहले क्या आ जाएगा, ये 50,900 तो वैसे ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। 32 के पहले आ जाएगा 31। ठीक है, और 32 के बाद में क्या आ जाएगा, तो 33 आ जाएगा। 50,900, ये हो गया 33। ये पहले की संख्या और ये बाद वाली संख्या। फिर दिया हुआ है 49,291। तो 91 के पहले क्या आ जाएगा, जैसा कि 49,200 जो पहले हम इसको चेंज नहीं करेंगे, जैसा है वैसे उतार लेंगे। 91 के पहले आ गया 90,
है ना। तो ये आ जाएगा बाद वाली संख्या 49,291 के जगह में 92। इसी प्रकार से हम और क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, सभी इसी प्रकार से बनेंगे। नेक्स्ट पूछा है पूर्ववर्ती और परवर्ती, ठीक है। तो परवर्ती मतलब होता है बाद में, और पूर्ववर्ती पूर्व मतलब पहले होता है, तो पूर्ववर्ती मतलब पहले, जो पहले संख्या आएगी उसको पूर्ववर्ती कहेंगे, और किसी संख्या की जो बाद में संख्या आएगी उसको परवर्ती संख्या कहेंगे। जैसे 99 दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो परवर्ती संख्या बोला है, तो इसके बाद वाली संख्या क्या है, परवर्ती मीन्स बाद वाली संख्या, तो ये हो जाएगा 99 के बाद में 100। और जैसे बोला है 100 की पूर्ववर्ती संख्या, तो 100 के पहले क्या आता है, तो ये हो जाएगा 99। इसी प्रकार से सभी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिया हुआ है 48,567 में प्रत्येक अंक, जितने भी अंक दिए हुए ना पूरे का बोल रहा है स्थानीय मान लिखो, और बोल रहा है संख्या का विस्तारित रूप भी लिखो, ठीक है। तो क्या क्या अंक हमारे पास हैं, लिख लेते हैं। सबसे पहले ये हो गया 7, हम इकाई से स्टार्ट करेंगे, तो 7 हो गया, 6 हो गया, 5 हो गया, 8 हो गया और 4 हो गया। ये अंक हमारे पास है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। स्थान इसका क्या क्या है देख लेते हैं। 7 क्या है, इकाई है, ठीक है, और 6 क्या है, दहाई है। इसी प्रकार से 5 क्या है, सैकड़ा है ना, और 8 क्या है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार। इसी प्रकार से गिन लेंगे। और ये 4 क्या है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, 10,000, ठीक है, लिख लेंगे इसको 10,000। अब देखिए इकाई है, इकाई का मतलब एक होता है, तो 7 का गुणा किससे होगा, 1 से होगा, तो ये क्या हो गया, 7 एकम 7। फिर 6 दहाई है, तो 6 का गुणा किससे, दहाई मतलब 10 से, तो ये हो जाएगा 10 छक्का 60, 6 दहम 60। फिर 5 का किससे गुणा, सैकड़ा बोला है मतलब 100 से गुणा करेंगे, तो ये हो जाएगा 5 एकम 5, 5 शून्य और 5 शून्य। फिर 8 का हजार से बोला है, क्योंकि इसका स्थानीय मान क्या है, हजार है ना, तो ये हो जाएगा 8,000। अब देखिए 4 का 10,000 से, है ना, तो 4 गुणित ये हो गया 10,000, तो ये हो जाएगा 40,000, ठीक है। अब इसको बोला है इसका विस्तारित रूप लिखिए, तो कैसे लिखेंगे इसका विस्तारित रूप, ये हो जाएगा 40,000 धन 8,000 धन 500 धन 60 और धन 7। टोटल मिलाकर के कितना हो गया, जो क्वेश्चन में दिया हुआ था 48,567 के पूरा को मिलाएंगे तो ये इतना ही आएगा, ये हो जाएगा हमारा आंसर। इसी प्रकार से जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसको भी बना लेंगे।